हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी क्लासेस। आज काफ़ी दिन के बाद बच्चों की डिमांड पर आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर लेकर आया हूं जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चों का कहना है कि ट्रिग्नोमेट्री उन्हें टफ लगती है, तो आज देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कितने आसान आते हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने MCQ से है। क्वेश्चन में गिवन है 2/3 साइन 0 डिग्री माइनस 4/5 कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट। हमसे पूछा है किसके बराबर होगा। तो देखो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन 0 की वैल्यू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो सर, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो बस आपको ये दो वैल्यूज इसमें पुट करनी है और सीधा आंसर आ जाएगा। 2/3 साइन 0 की जगह पर 0 माइनस 4/5 कॉस 0 की जगह पर 1। तो 2/3 इंटू 0, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, आंसर आ गया -4/5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू नहीं पता तो आपको ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर इन केस आपको ये वैल्यूज पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से 1 सेकंड नहीं 10 सेकंड के अंदर तो आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस। इसकी वैल्यू के लिए कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। मतलब जो आपका एंगल होना चाहिए वह एंगल होना चाहिए 0 से 90 डिग्री के बीच में। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर आपके पास कोई एंगल है तो उसके लिए आपकी कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो सर आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, 0 इंक्लूडेड है, इधर 90 भी इंक्लूडेड है, तो पहले 0 डालकर चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन में अगर हम 0 डालकर चेक करें तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 का स्क्वायर माइनस साइन 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 लाने की कोशिश करते हैं। तो कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 हो गया आपका इरेजर, कॉस 0 हो गया आपका 1 और आपका ये हो गया साइन 0 हो गया आपका 0। तो ये इक्वेशन इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो आपका आंसर हो गया 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है। बट अगर हम 90 पे चेक करेंगे, अगर हम 90 पे चेक करें तो कॉस 0 90 डिग्री माइनस साइन 0 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 लाने की कोशिश करेंगे तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है 0 माइनस साइन 90 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो आंसर इज -1। बट 90 रखने पर ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी ऑप्शन ए हमारा सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसे ही आप ऑप्शन बी को सेटिस्फाई करके चेक करेंगे तो वो भी नहीं आएगा, ऑप्शन सी को करेंगे वो आएगा, ऑप्शन डी को करेंगे वो नहीं आएगा। जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी कि 3 आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरी वाली भी होती है आपकी क्वार्टर सेक में। तो ये जो आइडेंटिटीज होती है ना, ये आइडेंटिटीज आपकी सेटिस्फाई करती हैं इस एंगल रेंज के बीच में। तो अगर आपकी इक्वेशन इस एंगल रेंज के बीच में है तो ये सेटिस्फाई करेगी। तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है कि ये थीटा सेटिस्फाई करेगा, तो उसके लिए आपकी सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ पर दिख रही है, ये टेन थीटा इधर भेज दो, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक मार्क्स के 2 MCQ थे। अब 2 मार्क्स में देखिए क्या क्वेश्चन आया था। 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आया था इसमें बोला था कि अगर साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी करा चुका हूँ और ये क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं कुछ इसी तरह से। लेकिन इस क्वेश्चन में एक गलती है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है कि कॉस अल्फा -4 कॉस क्यूब बीटा नहीं अल्फा ही पूछा है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पर ये अल्फा ही है, ठीक है। तो अगर बोला है साइन अल्फा की वैल्यू ये है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर साइन अल्फा आपको पता है, यू हैव टू फाइंड द कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा अगर आपको पता है, आप कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे। क्या आपको पता है साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं P/H, वेयर P इज 1x हेयर और एयर इज 2x। आप अगर पाइथागोरस थ्योरम की मदद लें तो h² इज इक्वल्स टू P स्क्वायर इज प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर आप करेंगे यहाँ पर 4x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बेस का स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, x इधर जाकर माइनस हो गया तो क्या बचेगा आपके पास, b इज इक्वल्स टू √3 ऑफ x। b की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से
फिर अगर आप चेक करें, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, कॉस अल्फा की जगह पर पुट करेंगे बेस, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी √3x अपॉन हाइपोटेनस क्या था 2x, तो x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या √3/2। तो जहाँ जहाँ पर आपको कॉस अल्फा दिखेगा वहाँ वहाँ पर आप √3/2 पुट कर दीजिए। तो ये हो गया -4 √3/2 का क्यूब। तो यहाँ से आ रहा है आपका 3√3/2 -4 √3 इंटू √3 का क्यूब यानी 8, 4 1 4, 4 2 8, तो ये आ रहा है 3√3, और ये आ रहा है आपका ये भी आ रहा है 3√3, क्योंकि √3 3 हो जाएगा, ये भी जाएगा 3√3, यहाँ भी डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 2 है, तो आंसर इज 0 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन tan में भी आ सकते हैं, cos में भी आ सकते हैं, cot sec cosec किसी में भी आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड काफी नजदीक आ चुका है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको पता होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन दे रखा है 5/cot² थीटा मतलब 30 डिग्री प्लस 1/sin² 60 डिग्री माइनस cot² 45 डिग्री प्लस 2sin² 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है और आपसे बोला है कि आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, तो आपको cot 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cot 30 होता है √3 का स्क्वायर प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर माइनस cot 45 की वैल्यू होती है 1, और sin² थीटा मतलब sin 90 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा आपका 4/3, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2। ये सॉल्व करेंगे आएगा 1, इधर सॉल्व करेंगे आएगा 9/3 प्लस का 1, और इसे सॉल्व करेंगे ये जाएगा 3 + 1 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के आसान क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए वही है कि ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपको पता होना चाहिए। इन केस आपको फॉर्मूला नहीं पता, इन केस आपको वैल्यूज नहीं पता, आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब एक अगली वीडियो एक और डाल दूंगा, या फिर इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाना सिखाऊंगा। टेबल बनाना इसका बहुत आसान तरीके से आप यूं सीख जाएंगे, और जाकर अगर आपको वैल्यूज याद नहीं रहती हैं, आप जाकर वहां पर टेबल बना लीजिए, फटाफट आपका काम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन और है, इसी का पार्ट है, ये बी पार्ट है कि इफ थीटा इज अ एक्यूट एंगल, और क्वेश्चन में गिवन है कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। अगर क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 के बराबर है, यानी टेन थीटा 1 के बराबर है, यानी टेन थीटा टेन 45 डिग्री के बराबर है, यानी थीटा 45 डिग्री के बराबर है। इतनी बात तो हम कंक्लूड कर ही सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। अगर हमें इतनी वैल्यू गिवन है तो हम इतनी कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है यू हैव टू फाइंड द tan² थीटा प्लस cot² थीटा -2। तो tan² थीटा मतलब tan² 45 जो कि आएगा 1, cot² 45 ये भी आएगा 1 -2, तो ये भी 1, ये भी 1, ये -2, तो आंसर आएगा 2 - 2 विच इज 0, 2 - 2 विच इज 0। इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं, बट फुल्ली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर। तो मैं एक वीडियो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की भी बना दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए भी। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में प्रूव करने के लिए हर साल आते हैं, और इस साल भी आएगा। तो अगर हम बात करें इस तरह का क्वेश्चन कि आपको LHS, सबसे पहले इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS। जैसे आप LHS लेंगे तो LHS में आपको दिखा है 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A। मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। जब भी आपको क्वेश्चन tan और cot के फॉर्म में मिल जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द साइन एंड कॉस टर्म। सबसे पहले आप इसे साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जिसकी मदद से आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे कि आप tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो आप लिख सकते हैं sin² A अपॉन cos² A। अभी आप देखेंगे कितना ईजी हो जाएगा ये। 1 + cot को क्या लिख सकते हैं उल्टा, cos² A अपॉन sin² A। जब आप ऊपर इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos² A प्लस
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसे डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1, ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाला टर्म हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि मैंने ये क्यों किया। मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बोर्ड में आपको रीज़न देना ज़रूरी है वाई यू हैव टू राइट दिस स्टेप फ्रॉम दिस स्टेप। तो आप इसे लिख सकते हैं अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। अब आप देखिए आपको लाना क्या था, आपको लाना था सेक स्क्वायर -1। तो अभी आपने देखा कि एक प्रॉपर्टी होती है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए प्लस 1। ये प्रॉपर्टी हमें पता है, 1 इधर भेज दो तो टैन स्क्वायर जे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 विच इज इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड हम RHS साइड में ले आए, दैट मीन्स इजीली प्रूव हो गया। इस तरह के क्वेश्चन भाई एग्जाम में देखे जाते हैं। टैन और कॉट के टर्म में आया है, ऊपर नीचे दोनों में टैन हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों में कॉट हो सकता है, ऊपर कॉट नीचे टैन हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक हैवी क्वेश्चन और ये भी है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से करने होते हैं। क्वेश्चन में बोला है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। देखो साफ साफ आपको दिख रहा है कि इसे सॉल्व करके लाना है 10, सॉल्व करके लाना है इसको 10। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देते हैं। यू हैव टू डिवाइड बाय कॉस, लेकिन कॉस की जो हाईएस्ट पावर है उसको करते हैं, मतलब डिवाइड बाय कॉस क्यूब ए फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दोनों में से इसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन कॉस क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस क्यूब ए। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन देगा भी 3 नंबर। ये भी ध्यान रखने की चीज़ है कि ये क्वेश्चन देकर भी हमें कितने नंबर जाएगा, 3 नंबर देकर जाएगा। तो इसे भी अलग कर देंगे डिनोमिनेटर में और इसे भी अलग कर देंगे, तो साइन क्यूब ए अपॉन कॉस क्यूब ए हो जाएगा। तो साइन क्यूब ए अपॉन कॉस क्यूब ए हो जाएगा, और ये बनेगा क्या आपका टैन क्यूब ए। तो 2 कॉस क्यूब ए अपॉन कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस क्यूब ए। बस जस्ट सिंपल है, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया दोनों में से और आराम से लिख दिया। तो उसके बाद हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका साइन अपॉन कॉस, इसको हम बोल सकते हैं 10, और एक आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए को अलग अलग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा आपका 10 क्यूब ए अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब से कॉस क्यूब कट जाएगा माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में हो जाएगा आपके पास 10a, ठीक है, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan क्यूब ए, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में tan कॉमन ले सकते हैं क्या, तो हमने ले लिया tan कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा है आपका 2 ये वो सो, तो आप 2 माइनस यहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो वो क्या बचा tan ए, ऊपर लिखा है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को tan में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 tan स्क्वायर ए, और नीचे डिनोमिनेटर में है आपके पास 2 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस माइनस 1, ठीक है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास tan ए, तो ये इसमें से गया तो माइनस बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में भी ध्यान से देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बच रहा है,
तो अगर ये डिनोमिनेटर वाला ब्रैकेट और न्यूमरेटर वाली चीज़ें कट जाएंगी तो क्या बचेगा, 10a ओनली, और 10a का मतलब है इक्वल टू RHS। तो हो गया ना इजीली प्रूव्ड। तो देखो इस तरीके के लेंदी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान से ये क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसका और वाला पार्ट और देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है sec 1 माइनस साइन ए, sec 1 माइनस sec a 1 माइनस साइन ए sec a माइनस tan a। क्वेश्चन में गिवन है और इसको लेकर किसके आना है प्रूफ करके, इसको प्रूव करके आना है 1 के, ये प्लस है यहाँ पर, इसको इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको पहले LHS उठाना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको sec a दिया है, ठीक है, ये दिया है 1 माइनस साइन ए। तो मैंने आपको बोला जहाँ आपको tan दिख जाए या आपको cos दिख जाए, sec दिख जाए, तो आपको जो साइन और cos में कन्वर्ट करना है। तो आपने इसको करा 1 अपॉन cos a, इसको आपने करा साइन a अपॉन cos a, ठीक है। तो फिर आपने इसको sec को 1 अपॉन क्या कर लिया, 1 अपॉन cos कर लिया, ठीक है। ऊपर बचा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे अगर इसे डिनोमिनेटर सेम है तो इसे करेंगे 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, और नीचे तो cos a ही बन जाएगा। तो cos a हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और ऊपर क्या बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो हम कर सकते हैं कि ऊपर जो लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और नीचे भी cos स्क्वायर ए है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर ए कट गया, आगे आंसर 1। तो आराम से आपको बस प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर निकलेंगे, क्योंकि कमाल की बात यह है कि इसका आंसर तो हमें पहले ही पता है, इसको 1 लाना ही है, मतलब इसको 1 लाना ही है। RHS के इक्वल प्रूफ करना है, मतलब करना है। तो किसी भी तरह आपको बस RH की तरफ चलना है और प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ये वीडियो आप उन लोगों तक शेयर करें जिसका क्लास 10th का बोर्ड है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री टफ लगती है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करनी है, जिससे उन लोगों की भी इस चैप्टर की मदद हो पाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।